को बता दें कि कई दिनों से लगातार हम आपको सनोली रोड की जो तस्वीरें हैं लाइव दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय भी हम सनोली रोड पर खड़े हैं और यहाँ पर जो बच्चे हैं देखिए किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लेने को मजबूर हैं। जी हाँ, ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लेने को मजबूर हैं बच्चे। किसी भी आते जाते वाहन को हाथ देते हैं तो वो लोग निकलने के लिए रास्ता मांगते हैं। ये देखिए हमारे सामने जो बच्चे हैं यहाँ पर किस तरह गंदगी में से निकलने को मजबूर हैं। जिस तरह आप समझ सकते हैं कि बरसात का मौसम है और इस बरसात के मौसम में कीड़े पतंगे का डर बना रहता है। जहाँ एक और साफ रास्ते में भी कीड़े पतंगे घुसे रहते हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर गंदे पानी और गंदगी में से निकलने को मजबूर है बच्चे। तो आइए आज मार्केट द्वारा जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता को यहाँ पर बुलाया गया है, तो वो इस समय यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तो आइए चलते हैं, आप देखते हैं कि उनकी जो मीटिंग यहाँ पर होने वाली है मार्बल के व्यापारियों से या कर्मचारियों से। तो आइए वो भी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। तो बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ और इन लाइव तस्वीरों को देखते रहिए आप। नमस्ते भाई। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने पानीपत मार्बल एसोसिएशन के निमंत्रण को स्वीकारा और अब आप हमारी एसोसिएशन में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा मैडम, मैंने आपको किस लिए बुलाया ये मैं नहीं बोलूँगा, ये आपको ही पता होगा, खुद मैंने आपको ये आपको ही पता होगा। तीसरा मैडम, आज हम एक क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं कि आप हमें ये बता दें सिर्फ और कुछ नहीं कि हम किस एरिया में रह रहे हैं। क्या हम तालिबान में नहीं रहे? मेयर मैडम कहते हैं मेरा एरिया नहीं, टाटा साहब कहते हैं मेरा एरिया नहीं, वीस साहब कहते हैं मेरा एरिया नहीं, डीसी साहब कहते हैं मेरा एरिया नहीं। आप जिले के मालिक हैं, सिर्फ ये बता दें हम किस एरिया में रह रहे हैं। नहीं, ये हमारा एरिया है। अब देखो कितनी परेशानी है मार्केट को। हाँ बोलो जी, आपको इसलिए बुलाया बस। संडे से ना मैं संडे को यहाँ पर्सनल काम से आई थी, इनके शोरूम पे आई थी, तो मैंने संडे को ही देखने की जाना, तो संडे से ही मैं लगी डीसी से, कमिश्नर नगर निगम से, PWD से और जो नगर निगम के आपके एक्सीएंस हैं उनसे और DNR से और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से। मतलब कोई भी अगर मेरा फ़ोन भी आप उठा के देखोगे ना तो लगातार सबसे मैं संपर्क किया। कल भी जो पब्लिक हेल्थ वालों ने बड़ी सक्शन मशीन भेजी यहाँ पर, लेकिन 2 घंटे काम करने के बाद फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि हम जितनी भी सक्शन कर ले, पानी जो है मेरे ख्याल से विद्यानंद कॉलोनी से लगातार नाले से पानी आ रहा है, तो उतना ही पानी भरे जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों ने कल सारा सामान यहाँ भेज भी दिया था। उन्होंने फिर कहा कि जी जब तक पानी भी निकलेगा तब तक हम सड़क कैसे दोबारा से लेना होगा। तो अब अल्टीमेटली मैं तो फिर इसी निष्कर्ष पे पहुंची सबसे बात करने के बाद कि भी सबसे पहले जहाँ से पानी लगातार आ रहा है उस पानी का हमें समाधान करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद फिर सड़क तो 2 दिन में ले डाउन हो जाएगी। तो उसके लिए फिर मैंने ये नगर निगम से हमारे एक्सीएन है कल्याण जी, प्रदीप कल्याण जी, तो फिर अब आज इनको भी बुलाया है। बाकी भी सारे अधिकारी मेरे ख्याल से अभी गए हैं सारे डिपार्टमेंट के, तो ये सारा काम चल रहा है। क्योंकि देखो काम सुनो मेरी बात ध्यान सब आप सुनो, आपने जो कहना था कह लिया। जिस दिन से आपने फ़ोन करा था उससे पहले से मैं इस चीज़ पे लगी, और
कोशिश अपनी तरफ से पूरी है, जितना मेरा सामर्थ्य है उस हिसाब से, और मैंने कराएंगे इसका। और इसीलिए आई हूँ। कल भी मैंने आपसे कई बार पूछा भाई मैं अब आ जाऊँ, आप कह रहे कि पहले मुझे 1 घंटे का टाइम दो, मैं सबको इकट्ठा करूँगा तब आप आना। तो एसोसिएशन का काम देख के जाना था, स्थिति का तो जायजा मैं संडे को ही ले चुकी थी, लेकिन फिर भी आपको लग रहा था जब हम सारे इकट्ठे हो तभी आप आना। फिर मैं तो कल भी पूरा दिन वेट करती रही, तो फिर मैं आज आई हूँ। तो कर हम ये काम पूरी, मैडम ऐसा है सर्वे आप ये मत सोचो, जमीनी वर्क पे कुछ नहीं होगा। आप ये मत जमीनी कुछ नहीं सोचो होगा कि उसका एरिया नहीं है, उसका एरिया नहीं है, आप मैडम चिंता एक मत बात करो, बताओ ना, हम करेंगे। एक मिनट मैडम, मेरे साहिब ने मेरे को खुद बोला है, ये मैं दिखाता हूँ उनकी वीडियो, मैंने 50 वीडियो डाली है, सुनो बात। उनके पीए ने मेरे को क्या बोला, पर्सनल बोला है, मैडम मेरे को पर्सनल जानती है, मैंने उनसे खुद बात किया, मैंने उनको ये नहीं कहा कि तुम मेरी समस्या का समाधान करा दो, मैंने आप ही की तरह से मैडम मेरे से बात करी, मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, मार्बल एसोसिएशन की तरफ से आपसे जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार आओ तो आप सही। उनके पीए का फोन आता है कि ये हमारा एरिया नहीं है, मैं बोला सर किसका एरिया है तो बता दो, बोला ये हमें नहीं पता। जैन साहब देखो, ये पीए का फोन है, ये आपने मेरा दिलावर है, पता नहीं कौन है। जैन साहब सुनो मेरी बात सुनो, मैं इस तरह की किसी चीज में नहीं पढ़ना चाहती, किसी ने आपको क्या जवाब दिया, मैं आपको जवाब दे रही हूँ कि हम काम करके, बस मैं आपको सिर्फ एक तो ये समाधान देख लो जी कैसे होगा। हम काम करके देंगे, वो आप हमारे ऊपर छोड़ दो, हम इसका समाधान कैसे भी करके दें, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, जो भी है हमारा है, पानीपत सारा भाजपा का है, हम करके देंगे। अब दूसरी बात मैडम, ये लेबर वाले जी मार्बल मार्केट वाले, सुनो बात, हाँ जी 500 घर है हमारे जो हमारे आश्रित में है, हाँ जी, एक भी टेम्पो वाला ऐसा नहीं है जो EMI ना भरता हो। नहीं लगातार सुनो तो ना जी, वो नहीं मैं कह रहा, आप सुन तो लो मैडम, एक भी टेम्पो वाला ऐसा नहीं जिसके टायर ना फटे हों, ये बेचारे कहाँ जाएंगे मुझे तो नहीं, वो तो सारी चीजें देख ही रहे हैं, टेम्पो पे उलट रहे हैं, मोटरसाइकिल वो देखो हाथ छोड़ दिया, ये इसका चोट लगी है, देखो ये टम्पो में बैठा था जी, पलट गया टम्पो। अब आप बताओ कल्याण साहब कि हम क्या इसमें, हमने क्या रचना सोची है इसके बारे में। नाला है जो इधर यहाँ पे आ रहा है हाँ जी, और वो पानी के ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि NH में नाला है वहाँ पे सारा ब्लॉक पड़ा है, उसका पानी अल्टीमेटली जाता है 3 नंबर 1 के तो अभी कौन सा नाला ब्लॉक पड़ा है? ये NHAI 1 का नाला ब्लॉक है, उनको सूचना दिया आपने? DNR ने दी। DNR वालों को सूचना मिली है, तो वो क्या कह रहे हैं कि नाला साफ करें? वो तो कुछ कहेंगे कि नाला साफ करेंगे, तो हमारे को बोल रहे हैं कि आप लोग नाला साफ करेंगे, तो मैंने DNR से बात करनी है, NH 1 से बात करनी है। साफ करना निगम ने, निगम से तो वो होंगे ना, आप निगम से तो हो। हाँ निगम आपने नाला ब्लॉक चला रहा है, सफाई में और नाला तोड़ने की हमारी JCB आ रही ताकि सफाई करेगी। ऐसा है ना कल्याण जी, BNR वाले भी अभी साथ, सारे इकट्ठे थे हम, तीनों डिपार्टमेंट अभी साथ थे हमारी हमारे। तो JCB आ रही है, हाँ हम सफाई भी स्टार्ट कर देंगे। हाँ, BNR की जिम्मेवारी है कि हमारी निगम की है, कोई इशू नहीं है, तीनों डिपार्टमेंट इकट्ठे ही है ना, आपकी है तो उनकी है तो। सर मैं एक बात आपने बताऊँ आपको, मेरी बात मान लोगे आप, Yes, sir. खड्डे कितने पड़े हैं, 2-2 फुट खड्डे और हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पानी की निकासी करवा दो, हमें कोई खड्डा ठीक करो भी मत, अपने आप रोड निकल जाएगा। पानी की समस्या मैम सुनो बात, पानी की निकासी जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ना मैम, वो खड्डा दिखता नहीं ना, हाँ वो दिखता नहीं, खड्डा दिखता आप खाली ना पानी की निकासी करा दो, खड्डे बाद में भरते रहेंगे बस। जैन साहब बैठो आप। आप बैठो। भाई हेलो, ज़्यादातर साथियों से मेरा परिचय है, किसी से परिचय ना हो। कृष्ण आर्य, जिला सचिव BJP। हेलो, हाँ जितेंद्र जी, इस मैं वार्ड का बैठी काम हूँ, हम यहाँ दोनों पर सतीश आई और मैं हूँ, मिलके ही देखते हैं। सनोली रोड है। पहली बात ये, हेलो, ये जैसा जिलाध्यक्ष जी ने कहा, सभी हमारे हैं, जहाँ भी पूरे पानीपत में जितने लोग हैं, चाहे वो पानीपत शहर में बस रहे चाहे यहाँ बस रहे, मैं ना यहाँ पे आई हूँ, यहाँ के सनोली लोगों रोड के पे। प्रति मेरी जिम्मेवारी है, मैं यहाँ रहता हूँ, पूरी जिम्मेवारी के साथ ये बात कहता हूँ। मैं वर्धमान तो मार्केट ये में काम हूँ। अगर देरी से हुआ है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन अगर आप मेरी भी फेसबुक उठा के देखेंगे पिछले 4 दिन की, ये गोयल साहब हैं, ये बताएंगे पिछले 4 दिन से मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वर्धमान मार्केट मुझे में नहीं हूँ मैं। पता अकेला चना बाढ़ फोड़ेगा कि बड़बूजे की आँख फोड़ेगा, भेजो लेकिन आप किसी को। अकेला चना लगातार भुन रहा है, उसका रिजल्ट ये है। परसों गोयल साहब मेरे साथ थे, मैं कहा आप साथ चलिए, आप प्रधान रहे हो यहाँ के, कहीं पे रुकावट आती है, 10 जगह रुकावट थी, इनके शोरूम से आगे व्हाइट हाउस का शोरूम है, वहाँ रुकावट थी, उनको रिक्वेस्ट किया, किसी का नाला उसको तोड़ने जाएं तो समस्या है। और मैंने तब जिलाध्यक्ष जी को रिक्वेस्ट किया, महिपाल डांडा जी को रिक्वेस्ट किया था,
4 दिन पहले भी। कमिश्नर साहब ने खुद मेरे से बात की लगभग 15 मिनट, भाई क्या इश्यूज़ हैं। मैंने उनको बताया था सर जब तक हम पानी की निकासी नहीं करेंगे, चाहे आप यहाँ 365 5 दिन छोड़िए 365 दिन काम कर लीजिए, यही शब्द थे मेरे उनको। मैं कहा आप यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे ना हम कुछ कर पाएंगे। पानी की निकासी तभी है जब हम जो जहाँ अवरोध हैं उनको ठीक करें, और अवरोध हटाने में आप लोग भी साथ खड़े रहेंगे। और एक मिनट जैन साहब सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। मैं पिछले 5 साल से ये नाले साफ कराता आया हूँ। आप में से किसी की नज़र पड़ गई होगी, किसी की नहीं पड़ी होगी, लेकिन अगर 5 साल से नाला चल रहा था, आज रुकावट क्यों? मैंने सभी को बताया। जिसका शोरूम है, एक ने शोरूम बनाया उगराखेड़ी मोड़ पे, उसका सारी की सारी बजरी उसके नीचे है। मैंने उसको भी बताया भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, आपने तो आज ही पूरा बताया, नहीं, आज ही हाँ, बताया, कल भी बताया मैंने, आज भी बताया, कल भी बताया। मैं पिछले 4 दिन से मेरा ये पजामा है ना, अभी तो जिलाध्यक्ष जी के साथ आया हूँ, ये इसलिए ऐसे था, अभी भी मैं मिला हूँ तो ऐसे मेरा देख लीजिए, ये पजामा मेरा ऐसे ही रहता है। मैं जिले का सचिव हूँ और सारे नेता लगातार सहयोग कर रहे हैं, तभी तो ये अफसर बैठे हैं, तभी तो वो मशीन 4 दिन से चल रही थी। ठीक है, पानी आ रहा है, नहीं रोक पा रहे, उसको रोकना हमारा काम है। हम लोग लगे हुए हैं और हम छोड़ के भागने वाले नहीं। आपके दुख में और सुख में हर वक्त साथ है। अगर किसी ने आपको कहा कि वो आपका क्षेत्र नहीं है, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमारे हो जैन साहब, आप सभी साथी। मेरा तो हर वक्त यही काम है, मुझे दूसरा काम नहीं। मैं तो राजनीति इस क्षेत्र की करता हूँ, तो इसलिए चिंता ना करें, चाहे कुछ हो, मैं खड़ा हूँ आपके बीच में पानी में। और मैं 4 दिन से पानी में हूँ। गोयल साहब बताओ पत्रकारों को, बताइए आप, ऐसे नहीं बताइए। जैन साहब की कह रहे हैं जी ये बिल्कुल 4 दिन से बताइए पानी नहीं है, लगातार लगे हुए हैं। नहीं, पर फिर मैं सर ये जो 4 दिन से पहले जो पानी था उसका कौन, जैसे अभी आप 4 दिन का तो अभी साहब दे रहे हो, मैं अतिक्रमण को तो मदद करने में हटवाने में फिर आप मदद करोगे ना। एसोसिएशन देखो, अगर जैसे कृष्ण जी ने बताया अतिक्रमण को हटवाने में नाले एसोसिएशन, में अगर रोड ही है तो कितना भी साफ कर लेंगे, नाला कैसे निकलेगी? मैडम, ऐसा अगर बिल्डिंग मटेरियल है, अगर सीमेंट कहीं गिर गया तो नाला तो मैडम करना सरकार ने है, सरकार ने एसोसिएशन साथ में है। खड़ी होगी ना जी। जहाँ पर भी अतिक्रमण है करना सरकार ने मैडम। नहीं, अभी मैं इसमें फोन जो कर बबैल नाके से पहले हम नेशनल लेफ्ट हाईवे मुड़ते हैं अथॉरिटी ना, वाले भी आ रहे हैं। पुलिस नाके से पहले लेफ्ट 25 सेक्टर की तरफ मुड़ते हैं, वहाँ पे पाइप डले हुए हैं। वो पाइप टूटते हैं, रोड वहाँ बैठ जाती है, खड्डा होता है, खड्डे के ऊपर मलबे की ट्राली डाली जाती है, बराबर कर दिया जाता है। अल्टीमेटली जो पाइप टूटा और मलबा नीचे गया तो पाइप में बंद है, तो सबसे पहले जब तक हम उसको क्लियर नहीं करेंगे, पीछे कितना भी काम कर सकते हैं। हाँ, आप जो मतलब मेन स्नोली रोड से हम 25 सेक्टर की तरफ मुड़ते हैं, जो मोड़ है वहाँ पे जो पाइप डले हुए हैं वो टूटे हुए हैं, सबसे पहले तो उनमें बदलना जरूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे पानी की निकासी, जब पानी को आगे एंड की तरफ जाने का रास्ता नहीं होगा तो पीछे कितना भी साफ कर लो आप, उसकी ब्लॉकेज पाइप्स की खोलनी पड़ेगी। सबसे पहले वहाँ काम करने की जरूरत है। मेजर इशू इज व्हाट, हमें सफाई करनी है और एंड टेल से शुरू करना है। टेल से शुरू करते हुए आएंगे, जहाँ भी आपको लगता है ये चीज़ रुकावट में है, तोड़िए। B&R यहाँ है, आपका नगर निगम यहाँ है, किसी की भी है, आपके अंडर है तो उनके अंडर है तो दोनों डिपार्टमेंट खड़े। तीनों सुबह भी थे। हाँ, तीनों डिपार्टमेंट सुबह उनको भी बुला लो ना। उनको मैंने बोल दिया है, वो भेज रहे हैं। मेन इशू उन्हीं का है ना। हमने तो यहाँ पे स्टील लाइन लगाई नहीं, परमिशन ले रखी है, 3 महीनों का परमिशन भी दे रहे। कौन है? NH है भाई। सारा सीवर का पानी वहाँ पे बबैल नाके में कनेक्ट होता है। 3 महीने से ऊपर हो गया, परमिशन भी नहीं है डालने की। हेलो, तो मैडम ये कितना टाइम लगेगा इसको ओके होने में? हेलो, भेजा आपने किसी को? शोरूम पहले बस वो तो उसी पर्सन का हल निकालने के लिए हम भी बैठे हैं। तो आपको नंबर दे दो या तो उसका व्यक्ति का। हमारा पार्षद जी है वहाँ, थोड़ी दिक्कत तो उसको बोलो जल्दी फोन करता है। देखो मैडम जी, मैं आपको एक बात बता दूं, हमें आपका वो किनारा मिल गया, जो सॉफ्ट लीडर है ना, हमें पता लग गया कि हमारे को सुनेगा।
अगर समस्या का समाधान नहीं है ना जी, पूरी एसोसिएशन आपके दरवाजे में बैठेगी जाकर जी। कोई दिक्कत वहीं चाय पियोगे जी आपकी, वहीं पानी पियोगे जी, वहीं रोटी खाओगे जी। सुनो सुनो अब वहीं रोटी खाऊंगा जी हम। एक मिनट जैन क्योंकि हमने पता लग गया कि हमारी सुनने वाला कोई है। सुनो सुनो मेरी हाँ। बात सुनो जैन साहब, चाय रोटी तो आप काम हुए बिना भी खा बाजी सकते में हो। ऐसे लीजिए, आपका घर है, ऐसे आपका लीजिए, घर है, कोई क्योंकि दिक्कत हमें थोड़ी पता ना लग गया है। कि हमारी की सुनने वाला है। आपका घर है, सीधी सी बनाई बात है जी, थोड़ी हमें ना पता है। लगा कि सॉफ्ट कॉर्नर कौन है, हम तो वहाँ आगे बैठ जाएंगे जी। तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, वो तो आप चाय रोटी जब मर्जी चलो। हम बस एसोसिएशन में आ रहे सर, आपके बीच का रूम है तो हम तो वहाँ आगे बैठ जाएंगे जी। है। और रास्ता मेरा पेट्रोल पंप का इधर से जा रहा हूँ मैं डडोला रोड से घूम के, तो मजबूरियाँ तो सबके साथ हैं। दिक्कत थोड़ी ना है, हम तो अभी ज़्यादा आपका ही नहीं। खा रहे हैं। हाँ, नहीं तो दिक्कत फिर है। ये तो देख अब रहे आज आपने देखी भी है, देखो आप आई हो। नहीं दिक्कत है जैन साहब, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 6 दिन हो गए। हाँ देखा जाएगा। इनका एक साल पहले सिविल इंचार्ज बाबा जी कुछ सोच रहे हैं। नहीं, हम तो व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, सवेरे से चेक नहीं कर रहे हैं। देखो जी, मुझे कभी भी यहाँ समस्या हो या पब्लिक के बीच में जाने से मुझे कभी डर नहीं लगता कि भाई मैं वहाँ जाऊँगी तो कोई मुझे 4 बात सुनाएगा। तो भाई अरे भाई, जब हम हैं, जब भाजपा में है और हमारी सरकार है, तो हम सुनेंगे भी और काम भी करेंगे। आपको पूरा हक है हमें जो भी अपना रोष व्यक्त करने का भी। कोई हर बार ऐसे ही थोड़ा ना कि हम जाएंगे सब जगह हमें फूल की माला ही मिलेगी। हाँ बिल्कुल दिक्कत है जी। भाई अगर कोई दिक्कत है तो हम पूरा का पूरा सामना करने के लिए तैयार हैं। इस चीज़ में डरने वाली क्या बात है? जहाँ जो दिक्कत है वो दिक्कत भी बर्दाश्त करेंगे, फेस करेंगे। और अधिकारी क्यों नहीं सुनेंगे हमारी बात? पूरी बात सुनते हैं हमारे अधिकारी और सुन के काम भी करते हैं। जैन साहब, एक अगस्त सिर्फ से पूरा खड़ी सा हुई है, पूरा यहाँ सितंबर पे का। कई बार क्या होता है जब कई डिपार्टमेंट्स का काम हो ये जाता तो है ना। सुनो, ये तो मैं गलत नहीं कर रहा जी। मैं तो इन पत्रकारों का इतना बड़ा धन्यवादी हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा जी। ये जो काम हुआ है ना, मैं इन पत्रकारों का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना बड़ा धन्यवादी हूँ। सब इनकी मेहनत है जी, जो इन्होंने ना हंगामा मचा दिया ना जी ना। तो आप मेरे को तो आपने पहली बार परसों मैंने- फोन किया। मैंने तो इसलिए मैं किया तो जी। तभी से काम पे लगी मैं हूँ। बताता हूँ जी, मैंने आपको क्यों फोन किया। अगर पत्रकारों एक मिनट सुनो बात। अगर पत्रकारों के उसके बाद हम काम पे लगे, फिर हम कोई काम पे नहीं नहीं लगे। इन्होंने पूरा जोर लगाया जी। हाँ, इन्होंने फिर जोर किसी लगाया। काम पे नहीं लगे और ना ही उसका दबाव मानते हैं। दबाव नहीं है जी। ज्ञान साहब, उसका दूसरी दबाव बात ये पूछो। सुनो, हेलो। दूसरी बात सुनो, लास्ट में आपकी याद आई, हाँ, आप भैया हम किसी के पास तो नेशनल जाएंगे। अथॉरिटी से बोल रहे हो क्या? हम किसी के पास तो एक जाएंगे। मिनट। ये हाँ, जीतू राज जी ने फोन किया था ना, तो मैं यहाँ वर्तमान मार्बल पे बैठी हूँ। वर्तमान मार्बल पे ये सीधा आप आओगे ना, सीधा श्री राम मार्बल, थोड़ा सा क्या जो बस। श्री राम मार्बल से आगे राइट साइड पे है, राइट साइड में है वर्तमान मार्बल। जल्दी आ जाओ। वैसे देखो, आपने परसों फोन किया था, आपका तो मैं तभी से मैं एक्टिव हूँ, तभी से आपने लगी हुई हूँ। मेरे को ये बोल दिया तो जब मेरे तक को मशीन नहीं इस- आएगी मैं नहीं आऊंगी। जब तक मशीन ऐसा है बेच मैडम, नहीं 4 आएगी। बार फोन कर चुके हैं, जब आपने हाथ पकड़ाया है तब आपके पास हमारा हौसला इसलिए भी अगर आप ये कह रहे हो ना कि जैन साहब है। पत्रकारों के बाद जैन हुआ साहब, है, सुनो ऐसा मेरी कुछ बात। नहीं है। हमारा हौसला भी उसी के बाद बढ़ा है जी, जब आपने कहा ना अपनी उंगली पकड़वा दी। अब मैंने इनको कहा भी अब उंगली पकड़ में आ गई, अब कोई ना कोई समाधान निकलेगा। जैन साहब, हाँ, सीधी सी बात है। मैडम ने कहा भी मैं बैठी हूँ जैन और साहब, मैं जब तक मशीन नहीं बेचनी आऊंगी नहीं, हमारा हौसला बढ़ गया भाई। अब तो कोई ना कोई समाधान निकलेगा। जैन साहब, जी सर, कोई ना, प्रेस मैं डलवा दूंगी, लोकतंत्र मैं का चेक चौथा कर सतम है बिल्कुल जी बिल्कुल। और वो विशल ब्लोअर भी है। कोई समस्या है वो उठाते हैं और उसके लिए वो ताकत है हमारी, वो कमजोरी नहीं है। वो समाज की में कहीं कोई प्रॉब्लम आई, कोई समस्या आई, वो उठाएंगे और उनको उठाना चाहिए। हम भी धन्यवादी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग काम भी कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई छुपा हुआ है कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है डिपार्टमेंटों के बीच में उलझ के रह जाता है मामला। काम की बुराई कोई नहीं है। ये समस्या इतनी विकराल रूप धारण कर गई है। आज मैं समझ रहा हूँ भाई साहब, आज भी तीनों डिपार्टमेंट ये बैठे, दो एक डिपार्टमेंट बैठा है, 2 अभी और थे मेरे साथ की। अभी मैं यहीं था आप 15-20 मिनट पहले। मैंने कहा भाई 2 डिपार्टमेंट हैं, दोनों की ड्यूटी है, अभी इसको तोड़ना कहीं रुकावट लग रही है। किसकी ड्यूटी है कि उसकी है, दोनों इकट्ठे खड़े हो। पास वो जो तुम्हें ये नंबर दे नाला खुलेगा फिर सड़क बनेगी। ऐसा है, अगर नहीं सुनो, ये नाला मैं लगभग खुलवा देता था। तो देखिए इस समय हम बैठे हैं वर्धमान मार्बल हाउस में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है नगर निगम के अधिकारी भी हैं और जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता के साथ कृष्ण आर्य जो सचिव हैं,
भाजपा मंडल के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए कि किस तरह से जैसे चुनावी दिनों में ये मीठे मीठे वायदे करते हैं जनता से, उन्हें लुभाते हैं और इस तरह की ना जाने कितने ही काम करते हैं ये लोग। आज भी देखिए किस तरीके से जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता बड़े मीठे मीठे लफ्ज़ों में इन लोगों को लुभा रही हैं, बहका रही हैं। अब देखना तो ये होगा, वो ये कहती हैं कि सारा का सारा क्षेत्र बीजेपी का है, लेकिन आपको बता दें कि थोड़े दिन पहले ही वर्धमान मार्बल हाउस के जो मालिक हैं जैन साहब, इनसे मेयर अवनीत कौर की बात हुई थी, तो उनके पीए का ये कहना था कि सनोली रोड जो एरिया है वो मेयर के हक में नहीं आता है, मेयर के अंडर में नहीं आता है। और यही हालात जो हैं, अगर शहरी विधायक से बात की गई, उस दिन आपने देखा कि जब हम यहाँ पर कवरेज कर रहे थे तो शहरी विधायक प्रमोद विज यहाँ से गुजरे थे, तो जब उनसे पूछा कि आप जिस सड़क पर चल रहे हैं वो सड़क कैसी है, तो उनका कहना था कि बोटिंग करवानी है क्या। तो देखिए यहाँ पर जितने भी नेता हैं सब के सब बीजेपी के हैं, लेकिन जितने भी नेताओं से आप बात करेंगे उन सब का अलग अलग वर्जन मिलेगा। जैसे मेयर अवनीत कौर ने कहा कि एरिया उनके अंडर में नहीं आता है, विधायक कहते हैं कि बोटिंग करवानी है क्या। आज जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जो है इन सारी बातों पर लिपापोती करने के लिए कहती हैं कि सारा का सारा एरिया उनका है। जी हाँ, आज उन्हें याद आया कि सारा का सारा एरिया उनका है और वो लोग अभी यहाँ पर मीटिंग जो है चल रही है, मार्बल जो मार्केट है उनकी एसोसिएशन के साथ ये लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा कि इनकी मीटिंग का क्या मकसद है और क्या हल निकलेगा इनकी मीटिंग से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक गाड़ियाँ आ रही हैं, तो देखो आप किस तरीके से ये जो गाड़ियां हैं गहरे गहरे खड्डों में से निकल करके और आगे जाने को मजबूर हैं। यहाँ पर अभी आपने सुना कि यहाँ पर कई ऑटो, कई बाइकें और कई साधन रोज़ के रोज़ यहाँ पर पलट जाते हैं और लोग चोटिल होते हैं, न जाने कितने ही लोग चोट खा चुके हैं। तो ये सब हालात जो हैं, आप सनोली रोड के सारा का सारा जो ये मंजर है टूटी फूटी सड़क का, ये सारा का सारा एरिया सनोली रोड का है। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक कैमरे की नज़र भी जाएगी तो वहाँ तक आप लोगों को पानी ही पानी नज़र आएगा, खड्डे ही खड्डे नज़र आएंगे और लोग इस पानी में से निकलते हुए 10 बार सोचते हैं कि कहाँ से निकले कहाँ से नहीं, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि पानी के अंदर किस जगह गहरा खड्डा है और किस जगह कम। और आपको बता दें कि यहाँ पर मार्बल एसोसिएशन के जो हैं पदाधिकारी, उनका ये कहना है कि सड़क भले आप ना बनवाएं, कम से कम पानी की निकासी करवा दीजिए ताकि लोगों को ये तो पता लगे कि गड्ढा कहाँ है और ज़मीन कहाँ पर है, ताकि वो चोटिल होने से बच सकें। तो अभी मीटिंग इन लोगों की चल ही रही है। अब मीटिंग में अंतिम निर्णय क्या होगा और कितना समय इन मार्केट वालों को दिया जाएगा इस सड़क को सुधारने के लिए, कितना समय नहीं दिया जाएगा, तो ये तो नेता जाने या फिर प्रशासनिक अधिकारी। उसके लिए आप लोग इंडिया की दहाड़ के साथ बने रहिए, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शहर के और ज़्यादा लोग इस जो खबर से जुड़ सकें। और अगर उन्हें भी अपने एरिया में कोई परेशानी है तो वो इंडिया की दहाड़ पर कॉल कर अपनी परेशानी बता सकते हैं। उनकी समस्या का जो है लाइव वीडियो इसी तरह से सभी प्रशासनिक अधिकारियों, नेताओं तक पहुंचाया जाएगा ताकि उनकी समस्याओं का भी समाधान हो सके। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में शहर की अन्य गतिविधियों से आपको रूबरू करवाया जा सके। तो देखिए हमारे सामने एक ऑटो, देखिए किस तरह से उसके पूरे पहिए पानी में से डूब कर निकले हैं। इस हालात में ये लोग यहाँ से निकलते हैं और हर समय इनकी जान जोखिम में रहती है। एक भय बना रहता है कि ना जाने कब कौन सी गाड़ी पलट जाए और बड़ा हादसा हो जाए। इसी तरह के हादसे यहाँ पर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अपितु
पिछले कई महीनों से चलते आ रहे हैं और न जाने कितने ही लोग चोटिल हो जख्म पा चुके हैं इस सड़क से। तो आपको बता दें कि ये पानीपत का सनोली रोड एरिया है। सनोली रोड जैसे ही आप क्रॉस करेंगे पत्थर मार्केट में आते हैं हरिद्वार जाने वाला ये रास्ता है। और आपको बता दें कि हरिद्वार हम लोगों का एक पवित्र स्थल है। उस पवित्र स्थल पर जैसे ही हम अपने घर से निकलते हैं तो इस गंदगी के दर्शन करने पड़ते हैं। इन ऊंचे नीचे खड्डों भरी सड़कों से होकर के गुजरना पड़ता है। खुदा न खास्ता अगर यहीं पर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो हरिद्वार पहुंचने की बजाय वो लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। जी हाँ, हरिद्वार पहुंचने की बजाय वो लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आपको शहर की अन्य गतिविधियों से रूबरू करवाया जा सके। तो आइए अभी हम लोग चलते हैं। मीटिंग शायद उनकी ख़त्म हो चुकी है तो अभी उनसे बात करेंगे। हम जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता से बात करेंगे। अभी आपको लाइव दिखाई जाएगी ये सारे की सारी बातचीत, जो भी यहाँ एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बातचीत हो रही है, जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता से बातचीत हो रही है। तो ये सारी की सारी बातचीत आपको लाइव दिखाई जाएगी इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में शहर की अन्य जो तकलीफ़ें हैं लोगों की या अन्य समस्याएं हैं उनको भी उठाया जा सके। तो आइए हमारे साथ मार्बल एसोसिएशन से लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। तो जैन साहब, आज आपके यहाँ जिला अध्यक्ष आई थी तो क्या आपके हित में कोई फैसला लिया गया, क्या जवाब मिला आपको? देखिए, जिला अध्यक्ष जी अभी आई हुई हैं शॉप पे मार्बल एसोसिएशन के निमंत्रण पर। अभी तक तो कोई निष्कर्ष निकला नहीं है क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ विभागों के अंदर फंसा हुआ पेच है और मुझे तो उम्मीद नहीं है निकल जाएगा पेच, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं सभी के सभी। अभी आप बात कर रहे थे तो जिला अध्यक्ष ने ये बोला था चाहे जैसे भी हो आपकी समस्या का समाधान होगा, तो क्या उन पर विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास है जी, 100% जिला अध्यक्ष विश्वास है, वो करके जाएंगे आज। क्योंकि वो है ना, वो आई ही इसी मन से है कि सनोली रोड का समाधान करना है। वो बहुत पुरानी समस्या है क्योंकि वो मन बना के आई हुई हैं। जैन साहब, मेरे को लगता है आप भी दोनों तरफ हो रहे हैं, कभी इधर कभी। अभी आप कहते हैं कि अधिकारियों के बीच फंसा हुआ पेच है, कभी कहते हैं कि अर्चना गुप्ता जी इस काम को, अगर अधिकारी इस काम को नहीं करेंगे तो अर्चना जी तो करने से रही। नहीं, अर्चना जी समझाएंगे ना उनको, भाई ये समस्या है तो इसको निपटाओ। अगर नेता हैं, नेता का जब दबाव होता है तो अधिकारियों को उसकी माननी पड़ेगी। कैसे नहीं मानेंगे अधिकारी, कब तक नहीं मानेंगे? और फिर उसके बाद अर्चना जी भी हाथ उठाएंगी, अर्चना जी भी जवाब देंगी, तो उसके बाद एसोसिएशन कोई और कदम उठाएगी। तो अभी किस तरह की परेशानियां आ रही हैं? मैं 4-5 दिन पहले आए थे तो पानी कम था, मुझे लग रहा है पानी भी ज़्यादा है। उससे 20% परेशानी बढ़, जब आप 5 दिन पहले आए थे उससे 20% ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है जी। उसके बाद एक आदमी का तो पैर टूट चुका है, ठेकेदार का, एक औरत की बाजू टूट चुकी है। मतलब रोज़ 10-15 आदमी घायल हो रहे हैं। और आज मैडम अर्चना जी आई हैं, आज उनको खुद पता लग गया कि इस रोड की क्या दुर्गति हुई रही है। मतलब मैं नहीं समझता कि इससे भी गंदा रोड पूरे पानीपत में कहीं भी होगा। तो अभी फिर आपने इनके आगे अपनी समस्या तो रखी अभी रखी हुई है, प्रपोजल भी रखा है कि किस प्रपोजल तरह से हल हो सकता है? प्रपोजल तो ऐसा ना जी, अभी मैडम ही रखेंगी। मतलब अभी समस्या के अंदर ऑफिस में बात चली हुई है, सभी अधिकारी गनाए हुए हैं। अभी जो भी फैसला होगा हम आपको बताएंगे। तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ है? बात चली हुई है, नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, निर्णय अभी तक कुछ नहीं हुआ। निर्णय अभी जो भी निर्णय होगा हम मैडम ही बताएंगे, निर्णय क्या लेके जाएंगी, फिर हम एसोसिएशन आपको बताएगी। आपका पूरा नाम? सुरेश जैन, प्रेसिडेंट मार्बल एसोसिएशन सनोली रोड पानीपत। तो देखिए, ये सुरेश जैन थे हमारे साथ, मार्बल एसोसिएशन के प्रधान हैं। ये समय दर समय मार्केट की जो है समस्या को उठाते रहते हैं। और 4 दिन पहले भी यहाँ पर हम लोग आए थे, हमको आप लोगों को लाइव तस्वीरें दिखाई थी इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। आज भी सारी की सारी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस तक पहुँच सकें और लोग जान सकें कि आपके शहर के अधिकारी, कर्मचारी और ये नेतागण किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से आपकी समस्याओं को सुन करके उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, ये आप लोग भी जान सके। तो आइए, हमारे साथ लेबर तबके के कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे इस बारे को लेकर के। आज आप लोग एकत्रित हो, भाई क्या कहना चाहोगे, क्या किस तरह की दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत तो ये रोड खराब है, बनना चाहिए, पानी की निकासी होनी चाहिए बस। और यहाँ पे अधिकतर ना बहुत ज़्यादा हादसे हो रहे हैं, गाड़ी पलट रही, मोटरसाइकिल पलट रही, वो सब होना चाहिए कि भाई ये ना हो हादसा यहाँ पे आगे। तो आप इसी रोड पे रहते हैं? हाँ जी।
तो काम क्या करते हैं आप? हम तो जी ये मार्बल का करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग। तो इसमें दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत बहुत ज़्यादा जी, कोई ग्राहक नहीं आ रहा मार्केट में, खाली बैठे, दुकानदार भी लेबर भी सब खाली बैठे हैं और मार्केट में दिक्कत, साधन ले जाने में दिक्कत आ रही है। आज जिला अध्यक्ष आई हैं बीजेपी की, क्या लगता है आपकी समस्या का समाधान होगा? देखो जी अभी ये अपनी बात चला रहे हैं, देखो क्या करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार है जी। सोनू। तो देखिए आप देखिए सोनू है यहाँ पर, इनका कहना कि ये जो मार्बल है, पत्थर है, लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से यहाँ इनके काम पर भी असर पड़ रहा है। ये लोग जो हैं काम भी नहीं कर पा रहे क्योंकि ग्राहक रास्ता खराब होने की वजह से यहाँ नहीं आ पा रहा है। तो आइए, एक भाई हमारे साथ है, उसके हाथ पर चोट लगी है, तो आइए जानते हैं भाई चोट कैसे लगी आपको? ये 2 दिन पहले जी यहाँ टेम्पो पलट गया था जी, हाथ टूट गया जी। तो अभी परेशानी ज़्यादा हो रही है इसमें? हाँ जी। डॉक्टर क्या कहता है कितने दिन में ठीक होगा? डॉक्टर तो 1-1.5 महीने बोल रहा था। तो घर में और कमाने वाला है कोई? बस आगे पीछे मैं ही हूँ जी। और कोई कमाने वाला नहीं है? नहीं। तो अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? गुजारा तो ये करना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। काम क्या करते हो आप? ये जी मालवार का जी। मार्बल का। मार्बल आपको पता है पत्थर भारी भी होता है और दोनों हाथों से ही करना पड़ेगा, तो कैसे काम कर पा रहे हो? तो काम तो कर नहीं रहे जी, आपस में एडजस्ट कर रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? जोनी जी। तो देखिए ये हैं जोनी भाई, जिनके हाथ में आप देखिए, जिनका कहना है कि वो टेम्पू में आ रहे थे, 2 दिन पहले टेम्पू पलटने से उनका हाथ में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कहा है कि 1 से 1.5 महीना इन्हें ठीक होने में लगेगा। तो गरीब आदमी जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है किस तरह अपने घर का गुजारा करेगा, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आइए और भाई हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई इस रास्ते को लेकर के आप? मैं ये कहना चाहूँगा जी, रोड इतना ख़राब है कि यहाँ पे रोज़ 1-2 गाड़ी 3 गाड़ी रोज़ पलटती है, किसी का माल का नुकसान होता है तो किसी का हाथ पैर में चोट आती है। अब परसों एक गाड़ी पलट गई थी, इसका कम से कम 2-3 लाख रुपए का धागा था, वो सारा धागा खराब हो गया जी। गाड़ी पलटी, 7-8 हज़ार रुपये उसको क्रेन से उठवाने में लगे। लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि दुकान पे ग्राहक नहीं आते, लेबर खाली बैठी है जी। अब सारी समस्याओं का समाधान तो यही करेंगे ना जी। जी भाई आप क्या कहेंगे? मैम यही कहेंगे हम जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का समाधान करें। 15-20 दिन हो गए मैम, कोई बेरोज़गार है, सबके घर में हर चीज़ की समस्या है मैम। ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं जी लेबर वाले जी। तो अभी फिर बेरोज़गारी बढ़ गई आपके लिए? बढ़ गई मैम, रास्ते की नहीं है, कोई कस्टमर आके मतलब दुकान में एंट्री नहीं होते हुए कस्टमर की वे आते नहीं है मैम। तो कैसे गुजारा होता है? जैसे कि ताजी करने वाले हो आप लोग, कैसे गुजारा? भाई जी कर रहे हैं कैसे भी, 100-200 रुपये अपना जैसे भी अपना घर का खर्चा चलता है उसी में एडजस्ट करते हैं मैम। अभी एक परसों मोटरसाइकिल वाला ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया, उसकी टांग ही टूट गई मैम, बिल्कुल टांग। वो बेचारा, इस तरह के हादसे रोज होते हैं मैम, डेली पर डे। आप ये देख लो, स्कूल आपने तो देखा है अभी जस्ट 5 मिनट पहले आपने देखा स्कूल के बच्चे कैसे पानी में से जा रहे थे, ये बताओ। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अपनी जान पे खतरों में खेल के बच्चे कैसे निकल रहे हैं जी। नंगे वायर है यहाँ पर, बिजली के तार है जी, ये बताओ। तो बिजली के तार भी कटे हुए हैं यहाँ पर? हाँ जी मैम, आप देखो ना, पद्मश्री मार्बल के सामने जस्ट पानी के अंदर वायर डली हुई है, कुछ भी हादसा हो सकता है मैम। तो देखिए ये है अंकित हमारे साथ, जिन्होंने एक अचंभे वाली बात बताई कि एक तो रोड बिल्कुल टूटा फूटा है, ऊपर से पानी भरा हुआ, उसके बाद जो तारे हैं जगह जगह से कटी फटी हैं। अगर गलती से कोई भी ट्रैफिक इन तारों से अटैच हो जाए तो पूरे के पूरे रोड में करंट आने का खतरा बना हुआ है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। शायद शहर के नेता लोग जो हैं इस चीज़ से अनजान थे आज तक। आज जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता आई है तो उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस समस्या का समाधान किस तरीके से होगा। अभी तक तो आपको बता दें कि जितने भी नेता यहाँ पर आए, विधायक प्रमोद विज, उस दिन जब हम लाइव कवरेज यहाँ की दिखा रहे थे, विधायक प्रमोद विज निकले तो छूटते ही बोले वोटिंग करवानी है क्या। और मेयर अवनीत कौर से सुरेश जैन जी की बात हुई तो उन्होंने बोला कि उनका एरिया नहीं है। तो इस तरह के विधायक और मेयर पानीपत में हैं तो ऐसे देश का सुधार तो हो ही जाएगा, क्योंकि हमारे जो शहर के नेता हैं, हमारे शहर की मेयर हैं, विधायक प्रमोद विज हैं, ये बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और इनके रहते शहर का सुधार तो जरूरी है और हो भी जाना चाहिए, क्योंकि वोटिंग के लिए ही सही, भले ही सड़क को दोबारा और खोद दिया जाए, बनाने की बजाय और खोद दिया जाए, कम से कम वोटिंग के जरिए ये लोग अपनी मंजिल तक तो पहुंच जाएंगे। रोज जो एक्सीडेंट होते हैं उनसे तो बच जाएंगे। मैं अपील करना चाहूँगी इंडिया की दहाड़ के माध्यम से कि या तो
इस सड़क को बना दिया जाए ताकि लोग आसानी से निकल सके, या फिर इन्हें और गहरा खोद करके इनमें 2-4 नाव ही छोड़ दी जाए ताकि आने जाने वाले लोग सुरक्षित यहाँ से निकल सकें। तो इस वीडियो के साथ आप देख रहे हैं कि लाइव तस्वीरें जो हैं आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के साथ आप लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि ये वीडियो अभी यहीं पर समाप्त नहीं करेंगे। आपको अभी अर्चना गुप्ता जी का बयान भी यहाँ पर सुनवाएंगे कि उन्होंने यहाँ पर मीटिंग ली है, उसके बाद वो क्या जवाब देंगी वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो इस वीडियो के साथ आप लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कीजिए ताकि लोग पानीपत में जो सनोली रोड से लोग निकलने वाले हैं वो इस रास्ते से बच के किसी और रास्ते का इस्तेमाल करें ताकि अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच सकें। तो आइए, हमारे साथ और लोग कुछ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। और भाई यहाँ पर बैठे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? बलराम नाम है जी। आप बलराम जी, आप पहले तो ये बताइए, एसोसिएशन की तरफ से हैं या बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के। चलिए, आपसे भी एक सवाल है कि आप बीजेपी के हैं और ऊपर से नीचे तक सरकार बीजेपी की है, इस रास्ते से आप कैसे आए? बहुत दुखी होना पड़ा जी। दुखी होना पड़ा? हाँ जी। तो जो ये एसोसिएशन मांग उठा रही है वो गलत है या सही है? सही है जी। सही है। हाँ जी। तो क्या इसका समाधान होना चाहिए? ठीक होना चाहिए जी रास्ता। तो आइए देखिए, जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी हमारे पास पहुंच चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, आप आए हैं आज? मैं आई हूं यहाँ पर। अभी जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो जल भराव की थी, उसका सबसे बड़ा कारण था अतिक्रमण जी। किसी ने 40 फुट का, किसी ने 50 फुट का थड़ा बना रखा है, जिसकी वजह से लेबर जो है नाले को साफ नहीं कर पा रही। हमारे साथ अभी यहाँ पर निगम के अपने एक्सीएन साहब ने यही बताया है। तो अब उसके लिए उनको पूरी छूट, जो मार्बल एसोसिएशन से मिस्टर जैन है, इन्होंने बोला है कि भाई हम उनको पूरी छूट देते हैं। जहाँ पर 40 फुट मान लो नाले की सफाई नहीं हो रही है, और अगर कैसे भी तर्क करके नाले की सफाई करने में ये पूरी की पूरी मार्बल एसोसिएशन जो है पूरा का पूरा, जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं उनको सबको मदद करेगी। और जैसे ही नाला साफ़ हो जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी पूरी की तरह हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। तो जैसे ही ओवरफ्लो बंद होता है, पानी यहाँ से साफ़ होता है, फिर उसके तुरंत बाद सड़क डाल दी जाएगी। और मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर समाज के साथ खड़ी है, सबके विकास के लिए खड़ी हुई है। लेकिन अगर कई बार हम अपने व्यक्तिगत कारणों से उस विकास में बाधा पर डाल देते हैं, तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि जहाँ पर भी अतिक्रमण हुआ है, जिसकी वजह से नाले की सफाई नहीं हो पा रही है, तो इस रोड के जितने भी लोग हैं, मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि एक बार जितने भी लोग आते हैं उनको नाले की सफाई में सहयोग करें, ताकि ये सारा का सारा पानी यहाँ से निकले और उसके बाद सड़क बने। अगर किसी का मान लो थोड़ा बहुत थड़ा टूटता भी है, तो उसको मेरी प्रार्थना है कि वो बाद में दोबारा से बना ले, पर एक बार इस काम को होने में मदद करें। क्योंकि मेरी भी ध्यान में आ ही रहा है कि लगातार यहाँ पर लोग मोटरसाइकिल से, स्कूटी से, 3 व्हीलर उलट रहा है, चोट लग रही है। अभी एक बच्चे को यहाँ पर हाथ पे चोट लगी हुई थी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतना यहाँ पर पानी है, तो जितने भी एसोसिएशन के लोग हैं, इनके पास ग्राहक के लिए भी तो आना मुश्किल है ना। तो इसलिए एक बार ये अतिक्रमण हटाकर काम होने में मदद करें, और फिर बाद में जितना जायज़ हो उतना ये थड़ा बना लें। अर्चना जी, आपने बात की है अतिक्रमण की। अतिक्रमण अगर आप कहें तो सनोली रोड पर ही नहीं, पूरे शहर में है। पूरे शहर के हालात खस्ता हैं। तो क्या ऐसे? एक मिनट रमा जी, मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, पहली बात तो बिल्कुल ओपनली बात कर रही हूँ। मेरी कोई ड्यूटी भी नहीं है। मेरे को बार बार यहाँ से ये मिस्टर जैन जो है यहाँ के एसोसिएशन के प्रधान हैं, परसों इन्होंने कोई मेरी पट्टिकलाना की फ़ोटो देख ली होगी, उसके बाद से लगातार मेरे संपर्क में थे, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। मेरी ये कोई ड्यूटी नहीं है, मैं तो केवल इन लोगों ने मेरे को इतनी बार फ़ोन कर दिया तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। बाकी मैं तो सिर्फ यहाँ के अतिक्रमण की बात कर रही हूँ। जितना मेरा दायरा है
मेरा वो कोई दायरा। अर्चना जी, आपने ये बोला कि जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन 4 जनप्रतिनिधियों के ऊपर 1 जिला अध्यक्ष होता है, तो आपकी जिम्मेवारी तो 4 गुना बढ़ती है। आप कैसे छुड़ा रहे हैं? मना नहीं कर सकते, आप जनप्रतिनिधि नहीं तो मैं मतलब आप अपनी जिम्मेवारी से कैसे पल्ला झाड़ सकती हैं? मैंने जिम्मेवारी से रमा जी कोई पल्ला नहीं झाड़ा। मैं आई तो हूँ, इनके बुलावे पे इन्होंने मेरे को बुलाया तो मैं आई तो हूँ। काम का एक छोटा सा सवाल और जानना चाहेंगे। इसी तरह के हालात आपके जो डिप्टी सीनियर मेयर हैं दुष्यंत भट्ट हैं, वहाँ पर सड़क नहीं बनी है, लेकिन उसके बावजूद सड़क तब नहीं बनी थी तो बरसात के पास पानी निकल जाता था, लेकिन अब 10-10 दिन पानी वहीं भरा रहता है। सड़क भी नहीं बन गई, उसके बाद पानी भरा हुआ है। देखो रमा जी, उस विषय का भी जाके संज्ञान ले सकती हूँ। जब तक मैं वहाँ जाऊँगी नहीं तब तक विषय का, मैं यहाँ आई हूँ, मौके पे आई हूँ, सारी बात ध्यान में आई है तो हम काम करवा पा रहे हैं। वहाँ पर भी आप मेरे को बता देना लोकेशन, वहाँ भी चले जाएंगे। दुष्यंत जी तो उनसे भी अपने भाई हैं और उनसे भी कर लेंगे बात और वहाँ पर भी और हो जाएगा काम। ठीक है। तो आर्या जी, आपके लिए भी एक सवाल है। अभी आपने बोला कि आप पजामा इतना चढ़ा के रखते हैं, आज आप किस तरह से आए इस रोड पर? बहन जी, मेरा जन्म यहाँ हुआ है जी, और मैं चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। किस पॉइंट पे पानी भरा है, उसका कारण क्या है। मैं पिछले 4 दिन से निगम के अधिकारियों से टच में हूँ और मैं लगातार उनके साथ रहता हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं उनको छोड़ के भाग जाता हूँ। मेरा पजामा इसीलिए चढ़ा रहता है और मैं जहाँ रुकावट आती है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया इसको कराइए। मार्बल एसोसिएशन के लोगों से भी मैंने परसों भी रिक्वेस्ट किया था, गोयल साहब आप साथ चलिए और जहाँ जहाँ रुकावट है उसको दूर करवाइए। उसके बावजूद मैंने अपने नेता महिपाल डांडा जी को, अपने पार्षद भाई सतीश को और जिलाध्यक्ष जी को, इनको सबको इस मामले से अवगत कराया और ये सारे उसमें टच में। और मेरी कमिश्नर से भी बात हुई है, भाई इसमें क्या मेजर इशू है। जी, मेरे को ये बताइए, ये जो पानी भरा हुआ है क्या 1 दिन में भरा है? 1 दिन में नहीं भरा बहन जी, ये नाला अभी जो अधिकारी कहते हैं कि अतिक्रमण की वजह से हुआ है। जब ये पानी नहीं भरा हुआ था तो तब ये अधिकारियों को अतिक्रमण क्यों दिखाई नहीं देता? ये जब कोई शिकायत जाती है, कोई समस्या लोग लेके जाते, तभी क्यों दिखाई देती है? बहन जी, ये 1 दिन का काम नहीं है, पहले भी पानी ओवरफ्लो हुआ है, चीज़ें संभाली गई हैं। इस बार वो शायद सीमा क्रॉस कर गई और जब लक्ष्मण रेखा टूटती है तो ऑब्वियसली बहुत चीज़ों का नुकसान होता है। और ये इस बार पानी, एक तो विद्यानंद कॉलोनी में नाला बनवाया हम लोगों ने, उसका पानी भी इसमें एडअप हो गया। पहले थोड़ा पानी था, निकल रहा था, अब वो डबल पानी हो गया तो इस वजह से वो ओवरफ्लो हो गया। फिर दूसरा अतिक्रमण ने काम कर दिया, कहीं पे पुलिया नीची है, कहीं पे उसमें सीलियाँ पड़ी हैं, मार्बल का काम है, कोई चीज़ टूट के गिर गई वो निकल नहीं पाई, तो कई कारण इसके पीछे रहे। कृष्ण जी, हम लोग जो हैं मीडिया पर्सन जितने भी हैं पानीपत में, वो समय दर समय जब भी कोई अतिक्रमण होने लग रहा होता है, जब वो चीज़ें बन रही हैं, उस समय आप लोगों को जागरूक करते हैं, अधिकारियों को जागरूक करते हैं। उस समय एक्शन क्यों नहीं लेते? जब मतलब सिर के ऊपर पानी निकल जाता तभी एक्शन क्यों होता है? नहीं, एक्शन समय पे होगा तो चीज़ें स्मूथ चलती रहेंगी। ये नाला पिछले 5 या 6 साल से हम लोग इसको चला ही रहे थे। अब जो चीज़ें काबू से बाहर हुई वो आपके सामने है, तो उसके लिए फिर लोगों को समस्या आती है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलता हूँ, मैं समस्या से भागता नहीं। प्रशासन के लोग आज आए हैं, कल आए थे, परसों आए थे, लेकिन हम लोग पिछले 5 या 6 दिन से इसमें लगे हुए हैं और ये नहीं सोच के कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ताकि लोगों को पता चले। प्रशासन में अगर कोई सोया हुआ व्यक्ति भी है तो उसको पता चले। जब जिले का एक भाजपा के अधिकारी, पदाधिकारी काम कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप इसको पहल क्यों नहीं कर सकते? इसको तो डैमेज करार दे रहे थे 4 दिन पहले। जब मैंने उसको शुरू करवाया कि नहीं आप इन पॉइंटों को क्लियर करिए, तब ये कैसे शुरू हो गया। तो अभी और कितना समय लेंगे इसको ठीक करने? हम तो 4 दिन, पिछले 4 दिन यही हैं जी, और जब तक ये ठीक नहीं होगा, मेरा डेरा इसी सड़क पे है, इसी सड़क पे डेरा डलेगा मेरा तो, और मैं भागने वाला नहीं हूँ। आर्य जी, 1 मिनट, एक क्वेश्चन और है। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले आप 4 से 5 दिन करे, तभी आप 5 से 6 दिन का आप हिसाब दे रहे हो। हाँ, केवल उससे पहले का कौन हिसाब देगा? यदि आप हिसाब पे आ रहे हो, हाँ, तो हिसाब तो सर पहले का भी है। जब से अतिक्रमण हो रहा है, सड़क से 2 महीने से टूटी हुई है, ये तब से हिसाब दीजिए। मैं आपको, हाँ, मैं आपको दिनों के हिसाब से बताता हूँ। मैं कोई नया व्यक्ति नहीं हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। सर पत्रकार महोदय, मेरी बात सुन लीजिए।
आप ही की सुनने के चलिए आइए हमें आपको एक बार दिखाते हैं। जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता की गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है। तो अब देखिए आप, ये लोग गाड़ियों से आते हैं और गाड़ियों से ही चले जाते हैं, और दिक्कत होती है तो सिर्फ यहाँ से आमजन निकलने वाले। देखिए आप देख सकते हैं कि इनकी जो खुद की गाड़ियाँ हैं किस तरीके से पानी में से डूब कर निकलती हैं। जी हाँ, इनकी खुद की गाड़ियाँ जो हैं पानी में से डूब कर निकलती हैं, लेकिन ये लोग चुपचाप आंखें मूंदे यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन समस्याओं की ओर इनका ध्यान ही नहीं जाता। जी हाँ, ये लोग चुपचाप आंखें मूंदे यहाँ से चले जाते हैं और समस्याओं की ओर इनका ध्यान ही नहीं जाता है। और कभी कोई एसोसिएशन अगर इन्हें जगाने का कोशिश करती है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। जी हाँ, आश्वासन ही मिलता है यहाँ पर। जिस तरह आज यहाँ पर आश्वासन मिला है एसोसिएशन के लोगों को, तो इसी तरह के आश्वासन इन्हें मिलते हैं। आपको लगता है कि मैं शांत बैठने वाला व्यक्तियों की अधिकारियों को नहीं बताया होगा? फिर कहीं ना कहीं फिर आप लोगों की सुनने नहीं जाती? फिर आप लोगों को सुनी भी जाती है, लेकिन कभी कभी विभागों की तालमेल नहीं बन पाता। जो सच्चाई है, अभी भी 3 डिपार्टमेंट थे, एक बता रहा है मेरा नहीं है, दूसरा बताता है मेरा नहीं है। अखबार में, प्रिंट मीडिया में आ चुका है। देखिए साहब, प्रिंट मीडिया में आया था 3 विभाग हैं, उनके बीच में सामंजस्य नहीं है। हमने तीनों डिपार्टमेंटों को बिठाया, भैया आपका है या आपका है या आपका है। आप तीनों लोग, आप सुनिए, आप तीनों लोग हैं, आप 3 डिपार्टमेंट हैं, तीनों डिपार्टमेंटों को यहाँ खड़ा कर दिया। आप जिसका भी जिम्मेवारी है, आप इसको कलेक्टिव सामूहिक जिम्मेवारी मान के इसको काम को करिए। जहाँ रुकावटें हैं, मैंने मार्बल एसोसिएशन के लोगों को भी बताया था, भाई वहाँ पे रुकावटें हैं, आप साथ चलिए। देखिए, समाज जो लोक राज चलता है वो जनता से चलता है, जनता उसमें भागीदार है। और मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन बीच में है मेरा, बताइए। जब अभी आपने बोला है कि भाई जो डिपार्टमेंट है इनमें सामंजस्य नहीं है, हाँ, और अब मैं इसी चीज़ को कवर कर रहा था तो आपके जिला अध्यक्ष ने मेरे ऊपर आपत्ति दिखाई, क्योंकि मैं उस चीज़ को कवर कर रहा था कि NHAI और नगर निगम में सामंजस्य नहीं है। वो अपनी बात बोल रहा था, वो अपनी बात बोल रहा था। तभी जो मैम अर्चना गुप्ता है, जो आपकी जिलाध्यक्ष है, उन्होंने एक मीडिया पर्सन को बोला इस चीज़ की क्या वीडियो बनती है। मतलब वो अब पत्रकारिता, हमें पत्रकारिता सिखाएंगे क्या कि पत्रकारिता हमें कैसे करें? ऐसा है, उनका आशय वो बिल्कुल नहीं था। तो जहाँ पे आप जा रहे हैं, उनका आशय ये था कि तीनों विभागों से दो विभागों का सामंजस्य नहीं है। यही मैं पब्लिक को दिखाने की कोशिश में इस चीज़ को वीडियो कवर कर रहा था, और उन लोगों को, मतलब ये पब्लिक को पता लग जाए डिपार्टमेंट्स में सामंजस्य नहीं है, इस चीज़ को छिपाने के लिए मीडिया पर्सन को रोका जा रहा था। नहीं, रोका नहीं जा रहा था। आपसे प्रार्थना रोकना और प्रार्थना करना एक अलग विषय है। आपसे प्रार्थना ये करी गई थी, आप एक बार, मैं जिलाध्यक्ष जी, प्रार्थना करके अंदर मीटिंग नहीं होती सर। सुनो, जिलाध्यक्ष जी ने ये कहा था कि एक बार मैं इन दोनों विभागों से इनका पक्ष जान लूं और फिर मैं आपको बता दूं, ताकि एक बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर उभर के आ जाए कि किस विभाग को क्या करना है। कृष्ण जी, ये तो रही बात विभागों की। क्या आपस में जो बीजेपी के जितने नेता हैं पानीपत में, उनका तालमेल है आपस में? बहुत बढ़िया है जी। हमारे सांसद जी, हमारे दोनों विधायक, हमारी जिलाध्यक्ष, देखो जी, अगर हम इनको चीज़ों को इनकी खिचड़ी बना दें तो ये है कि वो वहाँ क्यों गया, ये कहाँ, ऐसा आपको नहीं दिखाई दिया। हमारे जिलाध्यक्ष पूरा जिले में कहीं भी कार्यक्रम हो, हमारे दोनों विधायक हैं, वो हर जगह, चाहे ग्रामीण है चाहे शहरी है, हर जगह हमारे नेताओं का सामंजस्य है। सांसद जी ने इस पे पहल की, महिपाल डांडा जी ने खुद मेरे को डीसी के पास भेजा, आप जाइए, मैं दिल्ली हूँ आज, और पूरा उनके पास लेके जाइए, एक्शन प्लान क्या है। अच्छा, अभी आपने बोला कि सामंजस्य है नेताओं में, तो अभी जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने एक बात बोली कि ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, तो विधायक जी का काम है। कैसे बोल दिया? अगर सामंजस्य नहीं था, सामंजस्य है तो ऐसी बात क्यों बोली? उनका आशय ये भी नहीं था कि उनकी जिम्मेवारी नहीं है। उनका कहने का भाव इतना भर था कि हमारे यहाँ से विधायक हैं और वो बहुत ही चुस्त और दुरुस्त हैं, महिपाल डांडा जी, वो एक एक चीज का संज्ञान। उन्हें अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है कि अगर वो काम कहेंगी तो होगा या नहीं होगा? नहीं, परिवार सबसे मिलजुल के चलता है। भाजपा का परिवार है, विधायक भी उस परिवार का हिस्सा हैं, जिलाध्यक्ष जी भी उस परिवार का हिस्सा हैं, और कभी कभी सब
कोई राय तय करनी हो तो मिल के करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि में कोई भी कहीं पे अविश्वास है या इनमें कोई मनमुटाव है। तो फिर कितना समय लोगे इस समस्या का समाधान? मतलब क्या आप अपने नेताओं की एकता का परिचय दे सकते हैं? क्योंकि आप भी उन्हीं में से एक हैं। अगर सब एक हैं तो मुझे लगता है कि आप जो बात बोल करके जाएंगे उसको मान्य करेंगे और उतनी जल्दी काम करवाएंगे वो। बहन जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ। मैं तो सबसे कहता हूँ, जब भी कोई संगठन में भी बात आए, मैं सबसे अंतिम अपने आप को व्यक्ति मान के, एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता मान के भारतीय जनता पार्टी का, और मैं उस लिहाज से काम करता हूँ। और मेरी नेचर में बगावती सुर सदा रहे हैं। मुझे नहीं पता था ये 4 दिन में ये लोग इनका सामंजस्य बनेगा या 6 दिन में बनेगा, लेकिन मैं अपनी खुद की मशीन लेके 4 दिन पहले यहाँ इस रोड पे काम शुरू कर दिया था। B&R वालों ने कहा ये पुड़िया हमारी नहीं, ये फलाने की है। हमने कहा ये पुड़िया इसको वो करना है, और जिन लोगों ने पुड़िया बनाई थी वो उन्होंने ही उखाड़ के और दोबारा उस पर ईंट लगा के ऊपर कर दी। तो कोई चीज़ें मैं विभागों पे भी निर्भर नहीं करता कि हर चीज़ के लिए हम, ठीक है इनको बड़ा काम है, इनको करना है, लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी है। हम सत्ता में हैं, अगर कहीं कोई चूक होगी तो उसकी जिम्मेवारी लेने से हिचकिचाएंगे नहीं। आज आपके बीच में खड़े हैं, पिछले 4 दिन से हूँ। अच्छा, इंटरव्यू मैं कम देता हूँ। मीटिंग में क्या हुआ, कब तक ये समस्या का हल हो जाएगी? मीटिंग में ये तय हुआ जहाँ अतिक्रमण है उसको ये मार्बल एसोसिएशन के लोग जल्दी से जल्दी हटवाएं, साथ रहें। मैंने आपको एक बात बताई है, पूर्ण समस्या का हल नहीं हुआ मतलब? नहीं, समस्या का हल देखिए जी, कई चीजें तो भगवान ही बना सकता है, एक ही दिन में चुटकी मारें। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए पत्रकार जी, नहीं मेरी बात सुन लीजिए। हम कहते हैं ना 1 मिनट में मैगी बनती है साहब। काम जब करने हैं, सुन लीजिए रूपरेखा हमने तैयार कर दी। 1 मिनट में तो शायद मैगी भी बनती, तो उसको भी 3-4 मिनट लग जाते होंगे। मैं आपको बिल्कुल एश्योर कर सकता हूँ, ये मेरा पार्षद खड़ा, मैं खड़ा, यहाँ इस वार्ड के सेवक हैं हम दोनों। हम नेता नहीं है यहाँ, हम तो सेवक हैं। कोई भी हमारा हाथ पकड़ के, कान पकड़ के ले जाता है, चल यहाँ खड़ा हो, इतना ही हमारा काम है। और उनकी सुनता हूँ। कोई मुझे गाड़ी भी देते, मैं उसको हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, उसने हमारे को वोट किया है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे के सत्ता के दरवाजे पे पहुँचाया है। एक आदमी की शिकायत सिर माथे पे है। जो कुछ हो रहा है, जो इस मसले पे सनोली रोड वाले पे हुआ, विभागों का सामंजस्य नहीं हुआ, उसके लिए भी हम कहते हैं उसको जितना जल्दी से जल्दी होगा। सबसे पानी की निकासी की दिक्कत है, उसको हमने अभी विभागों, अभी भी JCB खड़ी है, जहां अतिक्रमण होगा वो तोड़ेंगे। अभी ये तय हुआ कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट आएगा और उसको खड़ा होके करवाए। कोई दबंग व्यक्ति अगर तो आइए देखिए, हमारे साथ ही इस वार्ड के पार्षद सैनी साहब भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सैनी साहब, आपके वार्ड की बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, क्या बात है? क्या आपकी निगम में सुनवाई नहीं है या ऊपर के नेता आपकी सुनवाई नहीं करते? नहीं, निगम में भी सुनवाई है, नेता भी सुनते हैं, लेकिन जैसे हमारे को पिछड़े वार्ड मिले थे 2018 में अप्रूव होते, उसके बाद हम जैसे विकास कार्य हो रहे हैं। अब जैसे नाला बन के आया तो उससे थोड़ा जब अंदर पानी चला जाता था प्लाटों में खाली में, लेकिन अब जैसे नाला बन के आओ सारा पानी सनोली रोड पे आ जाता है। तब धीरे धीरे इसका भी हमने लगभग पिछले 6 से 7 साल हम उसमें लगातार हैं कि इसका के ऊपर एक नया नाला बनाया जाए। लेकिन वो कहते हैं NH1 की ये जगह है, कोई कहता है PWD की। वो हमारे को पिछले 3 महीने से तो हमारे को ये सीवर के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं, इसकी फाइल लटकी पड़ी है। इस तरीके से कैसे काम कर पाएंगे लोग? बीमार, जैसे कहते हैं बरसातों में छिड़काव किया जाता है दवाइयों का, तरह तरह की दवाइयाँ, लोगों को आज जागरूक भी किया जाता है कैंप वगैरह लगा करके। अगर लोगों में कोई बीमारी, खुदा ना खास्ता कोई बीमारी फैल जाए तो किस तरह से कंट्रोल करना? नहीं, टाइम पे कैंप लगते रहते हैं। अभी पीछे ऑस्कर हॉस्पिटल वालों ने लगभग कैंप तो मैं तो खुद कह रही हूँ कि कैंप लगते रहते हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर ये गंदा पानी है, जैसे अभी लोग चोटिल हो रहे हैं, कोई किसी की टांग टूट गई, किसी की बाँह टूट गई, किसी की गाड़ी टूट रही है, ये तो नुकसान है ही है। उसके बाद अगर कोई इस तरह गंदा पानी लगातार भरे रहने से अगर कोई बीमारी फैल जाती है, उस पर कंट्रोल कैसे करोगे? देखो, जैसे भी अब हमने इसके बारे में आज जैसे जिलाध्यक्ष जी ने कहा, अब जल्दी से जल्दी इसका हल किया जाएगा। आज पानी देखो बंद हो जाएगा, आज चाहे तो आगे लग रहे हो बंद हो जाएगा।
तो चलिए देखिए, ये सतीश सैनी थे इस वार्ड के पार्षद जिन्होंने ये कहा है कि आज पानी शायद यहाँ से बंद हो जाएगा। तो आइए, हमारे साथ एसोसिएशन के और लोग भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे आज जो मीटिंग हुई है उसका क्या हल निकला, कुछ समाधान हो पाएगा? मैडम देखो, अगर टाइम बताएगा हम जो है क्या करते हैं, सरकार किस पोजीशन पे पहुंच जाती है। इन्होंने आश्वासन तो पूरा दिया है हमारे को, और ये टाइम बताएगा क्या होगा, समय बताएगा। अभी आपको कोई मतलब अभी कोई श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर लोगों का कहना है कि अभी उन लोगों को श्योरिटी नहीं है, आने वाला समय ही बताएगा कि उनकी समस्या का हल हो पाएगा या इसी तरीके उन्हें अपनी ज़िंदगी के बहुत से लम्हे और गुजारने होंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्बल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ साथ मार्केट के बहुत से कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर माल ढुलाई का काम करते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली का काम करते हैं। उनका भी यही कहना है कि उनकी यहाँ डेली कोई ना कोई हादसा होता रहता है और इस हादसे में इन लोगों का एक साथी है, उनका भी हाथ टूट चुका है और ये लोग अपनी दिहाड़ी मजदूरी जो करते हैं उसमें भी इनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि पानी भरा होने की वजह से, रोड टूटा होने की वजह से लोग यहाँ से पत्थर तक खरीदने नहीं आ रहे हैं, तो इनके काम पर भी गहरा असर पड़ रहा है। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में शहर की अन्य गतिविधियों से आपको रूबरू करवाया जा सके। अपने सहयोगी सोनू अठावले के साथ रमा देवी, पानीपत।